Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, अगर आप रीट भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि आगे आपकी तैयारी किस तरफ बढ़ने वाली है इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से बताने वाला हूं। चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, दोनों के लिए बहुत ही शानदार और वो जानकारी जो आपको किसी भी YouTube चैनल ने अभी तक नहीं दी होगी, वो जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए मैं वापस कह रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 2013 का पैटर्न मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेवल 1 में 2 पेपर क्या हो सकते हैं, जो लोग अलग अलग राय दे रहे हैं उसका क्या अर्थ निकलता है, आगे जाकर आपकी जो रीट भर्ती है उसका क्या भविष्य है, और साथ में लेवल 2 वालों के लिए जो दूसरा पेपर होगा, अगर 2013 का फॉर्मेट लागू होता है तो किस आधार पर जो आपका सेकंड पेपर है वो होता है, किस आधार पर आपकी ज्वाइनिंग होती है, भर्ती प्रक्रिया किस आधार पर होती थी, और साथ में कि कितना प्रतिशत रीट का जुड़ता है, कितना प्रतिशत जो एक और पेपर होता है जिला परिषद के द्वारा उसका कितना प्रतिशत जुड़ता है। इन सभी चीजों का आपको बहुत ही डिटेल से, बारीकी से और बिल्कुल 100% सही, बिल्कुल सही तरीके से आपको बताने वाला हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा लेवल 1 में सेकंड पेपर की। देखो, लेवल सेकंड में तो 2 पेपर होना अनिवार्य है, आप ये मान लीजिए। लेवल 2 में तो 2 पेपर होना ही है, इसलिए अब वो दूसरा जो पेपर है वो कैसे पढ़ना है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात करेंगे लेवल फर्स्ट के बारे में कि लेवल फर्स्ट में जो सेकंड पेपर है वो होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपके मन में ये विचार कब से आया, आप ये बात बताइए कि आपके मन में ये विचार कब से आया कि लेवल 1 में सेकंड पेपर होगा। मैं बताऊं आपके मन में ये विचार कब से आया। जो बैठक हुई थी, जो माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक आयोजित की गई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम रीट की भर्ती के संबंध में और लेवल फर्स्ट और सेकंड की चयन प्रक्रिया के संबंध में निर्णय करने वाले हैं। आगे एक और बैठक होगी इसकी। तो सभी ने ये निष्कर्ष निकाला कि लेवल फर्स्ट की चयन प्रक्रिया में मतलब निर्णय करने वाले हैं। यहां से सभी लोगों ने ये सोचा कि यार लेवल फर्स्ट की चयन प्रक्रिया तो पहले से ही फिक्स थी, अब इसमें भी निर्णय कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें भी 2 पेपर हो सकते हैं। फिर देखो, मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मेरा इतना कोई खास नाम नहीं है, लोग मुझे जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, मैं इतना कोई बड़ा यूट्यूबर हूं नहीं, ना ही मेरा इतना कोई विशेष नाम है। मैं सामान्य सा एक 3rd ग्रेड टीचर हूं लेवल 1 से, जो 2017 की भर्ती में लगा था। 2016 वाली जो भर्ती थी, 2017 की मेरी ज्वाइनिंग है। अब देखिए, मैंने कुछ दिनों पहले ही यूट्यूब को ज्वाइन किया है, ज्यादा समय मुझे हुआ नहीं। तो जो मैं कहूंगा, देखिए, लोग जरूरी नहीं है कि मेरी हर बात माने, लेकिन जैसे अभी राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है उपेंद्र यादव, वो कह रहे हैं कि लेवल 1 में भी 2 एग्जाम होंगे। आप उनकी बात ज्यादा मानोगे, क्यों? क्योंकि वो जाना पहचाना नाम है, वो जो कहोगे आप ज्यादा मानोगे। मैं जो कहूंगा मेरी बात मानने का कोई सवाल ही नहीं, आप मेरी बात क्यों मानोगे? क्योंकि मैं कोई न तो नेता हूं, न ही मैं कोई बड़े पद पर हूं, न ही कोई मेरी इतनी कोई खास पहचान है नहीं। फिर बात करेंगे, हमारे सर है धीर सिंह धा भाई। बिल्कुल, मैं भी जब कोई मुझसे पूछता है कि सर साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक पढ़े, तो मैं कहता हूं कि अवनी पब्लिकेशन पढ़ो। अब वो जो उसके लेखक है धीर सिंह जी, बहुत ही शानदार साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, मैंने भी उनकी कला से देखी है। अब देखिए, लेकिन उन्होंने कहा कि लेवल 1 में भी 2 पेपर हो सकते हैं, ऐसी उन्होंने संभावना जताई है। उनका उनका जो वीडियो था उन्होंने साफ साफ उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक संभावना है। क्या है ये? एक सिर्फ संभावना कि आगे ऐसा हो सकता है। अब देखिए, आप यूं कहोगे कि सर बिल्कुल हो सकता है, मैं भी कहूंगा कि बिल्कुल 2 पेपर हो सकते हैं। अब देखिए, 2 पेपर कैसे हो सकते हैं। लेवल फर्स्ट में अगर जो 2 पेपर होते, इतने दिन से तो किसी भी नेता ने ये कोई या फिर किसी ने भी अधिकारी ने ये स्टेटमेंट दिया ही नहीं कि हम लेवल 1 में भी 2 पेपर करवाएंगे। इतने दिन से तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। अब अगर यहां आकर के ये बोल देते हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि 2 पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है कि 2 पेपर होने का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा भी नॉलेज है इस चीज का कि 2 पेपर होने का मतलब होता क्या है? मित्रों, अगर लेवल 1 और 2 में 2 पेपर हो जाते हैं तो इसका भी सारा गणित में इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। फिर वो 2013 का जो पैटर्न था वो लागू हो जाएगा, और 2013 का पैटर्न लागू हो गया ना, तो ये इतने दिन से जो तैयारी कर रहे थे ये धरी की धरी रह जाएगी। मैं वापस बता रहा हूं, आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। इतने दिन से न तो किसी ने यूं कहा कि लेवल 1 में 2 पेपर लेंगे,
इतने दिन से लेवल सेकंड वालों का पता था कि इसमें 2 पेपर हो सकते हैं, लेकिन कभी किसी ने थोड़ा सा भी इशारा किया कि हम लेवल 1 में भी 2 पेपर करवाएंगे? कभी किसी ने भी इशारा किया? अब अचानक ही बोल देंगे कि हम तो 2 पेपर करवाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले रीट का आयोजन होगा, फिर उसके बाद में एक और जिला परिषद के माध्यम से आपका एक और पेपर होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, उसके 70% रेशियो जुड़ेंगे, इसके 30% रेशियो जुड़ेंगे, फिर कंबाइंड अंक निकाले जाएंगे, फिर उसके आधार पर कट ऑफ निकाली जाएगी, फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो मित्रों ये है गणित। आपका अगर जो लेवल 1 में 2 पेपर हो जाता है तो पूरा खेल बिगड़ने वाला है, आपका पूरा खेल बिगड़ने वाला है। अब सभी लोग कह रहे हैं, मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि 2 पेपर होंगे, मैं अब भी यूं कह रहा हूं कि 1 पेपर होगा, लेकिन आपका जो भविष्य है, आपका जो जीवन है, मैं उसको कभी भी खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए मैं पर्सनली, मेरा अब भी यही मत है कि लेवल 1 में 1 ही पेपर होगा। लेकिन बाई चांस, ऐसा तो है ही नहीं कि मैं कोई मुख्यमंत्री हूं, मैंने कहा और सभी लोगों ने मान लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, व्यक्तिगत सुझाव। अगर लेवल 1 में 2 पेपर हो जाते हैं तो आपको राजस्थान जीके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। धरोहर की पुस्तक आती है, उस धरोहर की पुस्तक में से राजस्थान का जो इतिहास है, कल्चर है, भूगोल है, बहुत, मैं ये भी बताने वाला हूं कितने प्रश्न आते हैं, किस हिसाब से अंकों का निर्धारण होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मित्रों राजस्थान जीके पढ़ना चालू कर दो, सीधी बात यह है, राजस्थान जीके को पढ़ना चालू कर दो। अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि लेवल 1 में 1 ही पेपर होगा, बाई चांस अगर 2 पेपर हो जाते हैं तो फिर क्या कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि 1 ही पेपर होगा, हमने तो जीके पढ़ी नहीं, आपकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए। तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि सर आपकी वजह से हम नौकरी नहीं लगे, आपकी वजह से हमारी लाइफ खराब हो गई, ये बात आगे नहीं आना चाहिए। इसी को दृष्टिगत करते हुए मैं आपको व्यक्तिगत सुझाव देता हूं कि आप राजस्थान जीके को पढ़ना अभी से शुरू कर दो। रोजाना जो रीट की तैयारी चल रही है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। प्लस साथ में आपके ऊपर ये प्रेशर आया है नया, आपके ऊपर ये नया लोड आया है, आपको रोजाना कम से कम 2 घंटे जीके राजस्थान और सिर्फ राजस्थान जीके, बाहर नहीं जाना है, विदेशी विश्व में या फिर भारत की जीके में नहीं जाना, आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके धरोहर की जो पुस्तक आती है वो कंप्लीट करने लग जाओ। क्योंकि अगर जो 2 पेपर हो गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी। आप यूं सोच रहे हो कि हम राजस्थान के हैं तो हमें राजस्थान जीके पहले से आती थी। भैया 2013 का पेपर देख लेना, 2011 का पेपर देख लेना कि उसमें राजस्थान जीके किस स्तर की आई थी, 60 प्रश्न किस स्तर से पूछे गए थे। और वर्तमान में 2019 चल रहा है और रीट वो जो 3rd ग्रेड का एक और एग्जाम होगा वो 2020 में होगा, 2020 ही चल रहा है, सॉरी, वो 2021 में होगा। अब देखिए 2021 और 2013 कितने सालों का अंतर आ गया। तो लेवल भी जीके का बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए अभी से जीके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर सेकंड पेपर होता है तो। क्योंकि मेरे कहने से या फिर जो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं उनके कहने से सेकंड पेपर नहीं होगा, वो कह रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत सुझाव है। मैं कह रहा हूं ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। लोगों ने बेवकूफ बना रखा है, स्टूडेंटों को बिल्कुल बेवकूफ बना रखा है, मजाक है, बिल्कुल मजाक लगा रखा है, कुछ मतलब नहीं निकलता है। कोई कभी कुछ कह देता है, कोई कभी कुछ कह देता है, कुछ मतलब ही नहीं। ऐसे थोड़ी भर्तियां होती है यार। लेकिन फिर भी हमको क्या है, हमको अपना भविष्य बनाना है। और भविष्य कब बनेगा, जब सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल सकेंगे। अगर आपने सोच लिया कि मुझे तो ठीक है कितने ही पेपर करवा लो लेकिन सिलेक्शन निकालना है, तो आपके 1 पेपर हो या 2 पेपर हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए राजस्थान जीके को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये मेरा लेवल 1 में 2 पेपर होने पर पर्सनल मत है, व्यक्तिगत सुझाव है ये मेरा। अब मित्रों बात करेंगे यदि 2 पेपर हो जाते हैं तो 2013 का पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार उसमें प्रश्न आते थे, कितने अंक होते थे टोटल, कितनी माइनस मार्किंग होती थी, कितना रेशियो जुड़ता था, सभी चीजें बात करने वाले हैं। देखो अगर लेवल 1 और लेवल 2 में यदि 2 पेपर हो जाते हैं तो सीधी सी चीज है 2012-13 में जो पैटर्न था वो पैटर्न वापस लागू होने वाला है। और उस पैटर्न में क्या होता था, सबसे पहले आरटेट का एग्जाम होता था, उसमें 150 प्रश्न आते थे, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। वर्तमान में रीट का एग्जाम आरटेट का एग्जाम के बराबर है अगर 2 पेपर होते हैं तो। इसमें भी 150 प्रश्न आते हैं, इसमें भी कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो 150 प्रश्नों का पेपर तो ये हो गया। अब देखो जो सेकंड पेपर होता है, पहले लेवल 1 की बात करूंगा, जो सेकंड पेपर होता था 2013 में, उसमें क्या होता था कि सेकंड पेपर में कुल 140 प्रश्नों की संख्या थी,
कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 140। लेवल फर्स्ट में सेकंड पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या 140 थी और उन 140 प्रश्नों के जो अंक थे वो 200 थे। ठीक है, समझ में आया थोड़ा? कुल प्रश्नों की संख्या 140 और जो उनके अंक है वो 200 थे। अब 140 प्रश्नों के अंक 200 कैसे होते थे? देखिए कि इसमें राजस्थान जीके के 60 प्रश्न आते थे। कितने प्रश्न आते थे? 60। और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का था। 60 प्रश्न आते थे, उसमें इतिहास भी था, उसमें भूगोल भी था, उसमें कल्चर भी था और साथ में उसमें लगभग 8 से 10 प्रश्नों का जो सिलेबस है वो करंट जीके का भी था। करंट जीके राजस्थान, भारत और विश्व तीनों जगह की करंट जीके होती थी। अब देखिए 60 प्रश्नों की संख्या तो कुल जीके की कुल प्रश्नों की संख्या तो 60 है, लेकिन उन 60 प्रश्नों के अंक 120 थे। मतलब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था। बाकी 80 क्वेश्चन लेवल 1 में हिंदी, विज्ञान, गणित, फिर साइकोलॉजी और फिर देखिए ये टोटल 5 सब्जेक्ट थी। शिक्षण विधियां भी इसी में आती थी। एक तो हिंदी आपके आती थी, एक आपके अंग्रेजी आती थी, एक आपके गणित आती थी, एक आपके विज्ञान आती थी और एक आपके मनोविज्ञान आती थी। ये 5 सब्जेक्ट प्लस शिक्षण विधियां, इन 6 चीजों के टोटल 80 प्रश्न आते थे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। 80 प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न आए थे? 80। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। मतलब 60 प्रश्नों के 120 अंक तो जीके के और 80 प्रश्नों के 80 अंक इन सभी चीजों के। तो 80 प्लस 120 बराबर कितने हो गए? कुल अंकों की संख्या 200 हो जाती थी और कुल प्रश्नों की संख्या 140 रहती थी। अब देखिए मित्रों 200 नंबर थे टोटल। 200 नंबर में से आपके जितने नंबर आते थे उसका 70% जोड़ दिया जाता था और इधर 150 जो RTET का एग्जाम होता था उसमें 150 में से मान लीजिए आपके 80% बनी। कितनी परसेंट बनी? 80% बनी। तो जो 80% है उसका 30% निकाला जाता था। 80 का 30% निकलता है 24। मतलब 24 नंबर तो आपके RTET के या रीट के जुड़ जाएंगे और जो 70%, ठीक है, 200 में से अगर आपके 100 नंबर आए, 200 में से अगर आपके 100 नंबर आए तो 35 नंबर वो जुड़ जाएंगे। आपके 70% जुड़ने टोटल। तो मित्रों इस प्रकार आपका चयन किया जाता था लेवल फर्स्ट में। लेवल सेकंड में भी ऐसे होता था। RTET का एग्जाम होता था जो अभी होता है बिल्कुल ऐसे कैसे ही, उसका 30% जोड़ लिया जाता था। अगर कोई सभी के उसके अलावा जैसे सेकंड पेपर हुआ जिला परिषद से तो सभी के 60 प्रश्न तो राजस्थान जीके के आएंगे, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट से हो, सामाजिक से हो, संस्कृत से हो, साइंस मैथ्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो। सभी के 60 प्रश्न राजस्थान जीके, वो इतिहास, कल्चर, भूगोल और सभी के वही करंट जीके। इसके अलावा अगर आप लेवल सेकंड में साइंस मैथ्स से हो तो आपके साइंस मैथ्स के प्रश्न आएंगे और साथ में आपको एक भाषा का भी चयन करना पड़ेगा, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी आप करना चाहो। सब्जेक्ट के और भाषा के इन दोनों के मिलाकर आपके 80 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब वो एक एक नंबर के एक प्रश्न हो सकते हैं या फिर 40 प्रश्न आगे तो एक ही प्रश्न 2 नंबर का हो जाता था। और जैसे साइंस मैथ्स की बात हटा दीजिए, जैसे हिंदी, सामाजिक से है कोई तो 60 प्रश्न वही राजस्थान के जीके के आएंगे 120 नंबर के और वही 80 अंकों के वही आपके सामाजिक से है तो सामाजिक के आएंगे, हिंदी से है तो हिंदी के आएंगे। फिर लैंग्वेज, अगर हिंदी आपके मेन सब्जेक्ट है तो हिंदी के प्रश्न में आप हिंदी की लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। इस प्रकार आपका 200 अंकों का कुल पेपर होता था और प्रश्नों की संख्या 140 होती थी। उसमें टीचिंग मेथड भी सेकंड पेपर में भी शामिल होती थी। अब दोनों का 200 नंबर में से आपके 70% निकाला जाता था कि जितने आपने प्राप्तांक किए हैं उसका 70% निकाल लिया जाता था। 200 में 200 टोटल, 200 का मतलब 70% और इधर 150 का मतलब 30%। जितने आपके अंक आए उतने अंकों को यहाँ पर जोड़ दिया जाता था और फिर कट ऑफ निकाल दी जाती थी। जो फर्स्ट पेपर था RTET या रीट का पेपर होता था, इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और जो सेकंड पेपर होता था उसमें नेगेटिव मार्किंग थी 1/3। मतलब 3 प्रश्न गलत होने पर आपका 1 प्रश्न गलत मान लिया जाता था जो सही आपने किया है। तो मित्रों इस प्रकार का फॉर्मेट था। अगर ये लागू हो जाता है तो आप यकीन मानो कम से कम ये दिसंबर के पहले तो रीट का एग्जाम करवा नहीं सकते, उसके बाद एक और पेपर करवाएंगे और फिर पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और ये भर्ती अगली जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है। अगला पेपर जाने ये कब लेंगे, कब ये फ्री होंगे, इनका कोई पता नहीं है। इसलिए मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव था
कि लेवल 1 में लगभग एक पेपर होगा, लेकिन आप रिस्क नहीं उठा सकते, इसलिए राजस्थान जीके को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो मित्रों, मैंने हर एक वो जानकारी जो आपके लिए जानना जरूरी था इस वीडियो में आपको दी है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरा है एक छोटा सा चैनल, बहुत ही छोटा चैनल है, इतना कोई विद्वान मैं हूं नहीं, एक सामान्य सा शिक्षक हूं। आप जरूर कमेंट करें, अगर आपको कुछ बात गलत लगी हो तो बिल्कुल आप गलत भी कमेंट कर सकते हो। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन आपको मैंने वो चीज प्रदान करने की कोशिश की है जो आपको सही दिशा की ओर ले जाए। धन्यवाद सभी मित्रों का।